तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? कल हमने क्या देखा था? कल आई थिंक कल हमने जो देखा था वो तो आपको एकदम क्लियर होगा। मैंने लास्ट में आपको रिवाइज भी करवाया था, उसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं, उसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं। जो भी हमने कल देखा था उसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अभी आज हम क्या देखने वाले हैं वो समझते हैं। ओके चलो, कल कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंडक्टर जो है उस कोई भी मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है, करंट को फ्लो करवाना है, तो क्या होना चाहिए उसमें अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तभी कोई भी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज होगा नहीं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है एक्चुअली? होता क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर? चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। और वो जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, -19 कूलम। और वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। यदि मुझे मेरा चार्ज टोटल 1 कूलम करना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाके वो चार्ज 1 कूलम होगा। ये देखा था हमने कल चीज। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना ही, बट कैसा होता है आगे? क्या आ जाएगा? प्रोटॉन के ऊपर यदि होगा तो आगे आएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सब हमको मालूम है ना। फिर हमने ये देखा था कि कोई भी मटेरियल होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी आर डिवाइडिंग द मटेरियल इनटू 3 कैटेगरी। आइदर इट इज कंडक्टर, जो कि मोस्टली क्या होता है? मेटल, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर, जिसमें जो भी मोस्टली नॉन मेटल होते हैं, और या तो फिर पेपर होता है, ग्लास होता है, ये सब होता है, प्लास्टिक होता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? वो कैसे होंगे? बाउंडेड। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्री और नॉट? समझ में आ गया यहाँ तक? और उसके बाद हमने क्या देखा था? तीसरा मटेरियल जो है उसका टाइप कौन सा है? सेमी कंडक्टर, जो कि अभी हमको सिलेबस में पढ़ना नहीं, ठीक है। बट उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से ज़्यादा होगा और इंसुलेटर से कैसी होगी? कम होगी। ये हमको दिमाग में रखना है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े अभी? चलो आगे बढ़ते अभी। आई होप यहाँ तक तो सिंपल है, कुछ था नहीं। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि करंट कैसे फ्लो होता है, करंट का मतलब क्या है ना। तो करंट कैसे फ्लो होता है? तो देखो, कोई भी कंडक्टर होगा ऐसे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? डेफिनेटली यदि मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब कि कंडक्टर क्या होता है? मेटल्स होते हैं ना, सारे के सारे, मोस्टली मेटल्स आर कंडक्टर। तो उसमें क्या होगा? सेंटर, मतलब ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होगा अंदर, और आसपास क्या होगा? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बट यदि नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या? व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन? जब मैंने कोई भी प्लस या कोई भी माइनस अप्लाई किया नहीं, मतलब कि मैंने कोई भी वोल्टेज मतलब V दिया नहीं, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी वोल्टेज, उस टाइम क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जाएंगे। मतलब कि ये एक क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है। मतलब कि कोई भी करंट फ्लो हो रहा नहीं, बिकॉज जितना चार्ज क्या, जितना चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर क्या कैरी करेंगे? चार्ज कैरी करेंगे ना। तो जितना चार्ज राइट से लेफ्ट जा रहा है उतना ही चार्ज लेफ्ट से राइट पे आ रहा है। मतलब कि कोई भी नेट चार्ज, कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स में से फ्लो हो रहा नहीं है। मतलब कि करंट भी फ्लो हो रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? अंडर नॉर्मल कंडीशन। बट मान लो कि मुझे करंट फ्लो करवाना है, मुझे तो करंट फ्लो करवाना ही है, तो मैं क्या करूंगा वो समझते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक सेकेंड, व्हाट वी विल डू, अगेन इमेजिन दिस इज अवर कंडक्टर, ओके, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि ये सब क्या है? आयंस है, दिस ऑल आर द आयंस और न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं। मुझे ऐसा चाहिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मान लो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, मान लो, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ये कंडक्टर को ऐसे टिल्ट करने से हमारा काम होगा नहीं। पानी होता है तो पानी फ्लो होता है, बट इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐसे फ्लो हो गए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो गए नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे।
मतलब कि अभी इस केस में क्या हो रहा है, कोई भी मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूँ तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है, नेट मूव हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस केस में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी लॉजिक से करंट का जो फॉर्मूला होता है क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी इज इक्वल टू एन ई बाय टी। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये ई जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्री और नॉट, ठीक है। फिर याद करो करंट का यूनिट हमने देखा था, करंट ये क्या होता है, कूलम होता है, और टी क्या होता है, सेकंड होता है। और इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। कूलम पर सेकंड का मतलब होता है एम्पियर, उसका छोटा यूनिट था मिली एम्पियर, उससे छोटा था माइक्रो एम्पियर। फिर हमने करंट की डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जब भी नीचे टी हो उसका मतलब क्या होता है, रेट, क्या होता है, रेट। तो रेट ऑफ किसका, रेट किसका, रेट तो क्या, फ्लो होने का, किसका फ्लो होने का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम और थ्रू any cross section area of the conductor, any cross section area of the conductor is known as current। agree or not, रेट किसका, रेट तो क्या, फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। ये जो है ना, मतलब क्या, फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। कहां से, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट आई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। तो ये चीज हमको दिमाग में रखनी है, बराबर। एक सेकंड, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बराबर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमने देखा था ना, आई थिंक, और कुछ देखा था हमने, और कुछ नहीं देखा था, यहाँ तक हमने खत्म किया था। हाँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कंपेयर किया था, वो तो मैंने समझाने के लिए किया था। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हम देखने वाले आज पोटेंशियल। क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। और कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, कैसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज, रिमेंबर इट। तो ये हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका मतलब क्या होता है ये हम देखने वाले, समझना ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अभी देखो ये डेफिनेशन में आपको एकदम डीप में समझाने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो मान लो कि मेरे पास 3 सिस्टम है, समझना, ये एक सिस्टम है, ये दूसरी सिस्टम है, और ये तीसरे सिस्टम है। मान लो यहाँ पे तीसरी सिस्टम है, ठीक है। ये 3 सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम 1 जो है ना, उसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इतने चार्ज है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है। और 2 सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ मोर 2 सिस्टम। मान लो यहाँ पे और एक सिस्टम है, और यहाँ पे और एक सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, ये वाले सिस्टम है, उसके अंदर माइनस चार्ज है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 माइनस है। ये 5 सिस्टम है हमारे पास, समझना ध्यान से, ठीक है। अभी मुझे एक काम करना है, मुझे करना क्या है, समझना, एकदम दूर, एकदम इनफाइनाइट, कहाँ पे, एकदम इनफाइनाइट, समझना, एकदम दूर, देखो एकदम दूर, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास +1 कूलम, रिमेंबर इट, का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है। कितना, +1 कूलम। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, रिमेंबर इट। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। तो देखो उसकी वैल्यू देखो 1 है ना, और पॉजिटिव कैसा है, पॉजिटिव, तो इसलिए बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। चूहा, क्या बोलते हैं, चूहा। चूहा क्यों, जिसके ऊपर टेस्ट होता है वही होता है ना, चूहा, बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, समझना ध्यान से। टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, +1 कूलम, हमेशा कितनी होगी, फिर से +1 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मान लो, एक सेकंड, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक इतना। तो अभी समझना क्या करने वाला हूँ मैं, समझना, ठीक है। मुझे करना क्या है, समझना, मुझे टास्क क्या दिया गया है, मुझे ये करना है कि मुझे ये +1 कूलम चार्ज को यहाँ से ये वाले और ये चार्ज कहाँ पे है, एक सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट, कहाँ पे है, इनफाइनाइट, समझते हो ना, बहुत ही दूर, कहाँ पे, बहुत ही दूर, इट इज सो फार। और उसको मुझे क्या करना है, पहले केस में मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ लाना है, उसके बाद यहाँ से ये सिस्टम में लाना है,
और लास्ट में यहाँ से मुझे उसको ये सिस्टम में लाना है। समझ में आ रहा है? और ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कम, ऐसा नहीं है। ये पांचों की पांचों सिस्टम है ना, मेरे पास कितनी सिस्टम है यहाँ पे? 5 सिस्टम है, 1 2 3 4 और 5, 5 सिस्टम है। पांचों सिस्टम से ये चार्ज कितने दूर है? इनफाइनाइट दूर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पे किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा मुझे? तो आंसर आना चाहिए आपका सिस्टम 1 में। किसमें? सिस्टम 1 में। क्यों सिस्टम 1 पे? बिकॉज देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है ना चार्ज, और ये सिस्टम में बहुत ज्यादा प्लस प्लस है देखो, और प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या ये प्लस चार्ज, समझना, ये वाला जो प्लस चार्ज है, क्या ये इजीली यहाँ पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, मना करेगा ना वो। उसको हम नजदीक लाने का ट्राई करेंगे, बट कहाँ जाएगा वो? दूर भागेगा। समझ में आ रहा है? तुमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वर्क डन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही वहां पे एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना। मान लो कि हमारे पास 2 मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है, और यहाँ पे भी एन है और ये एस है, ठीक है। अभी मान लो कि ये मैग्नेट को मैं बहुत नजदीक ला देता हूँ, यहाँ तक ला देता हूँ, समझना, यहाँ तक ला देता हूँ, और फिर एकदम से इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? एकदम से उछल कैसे जाएगा ना ये, बिकॉज एन के बीच में क्या हो गया? यहाँ पे रिपल्सन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना नजदीक लाऊंगा ना उतना मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क डन करूंगा उतना ही उसके बाद छोड़ दूंगा ना तो एकदम से वहां से वो भागेगा, दूर भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बस यही इसका लॉजिक है। मतलब कि देखो इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ये वाले सिस्टम में, उससे कम इस पे करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इसमें 5 ही प्लस है, देखो 1 2 3 4 और 5 ही, तो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा वर्क डन। उसके बाद इसमें और कम लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 ही प्लस है, और इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें तो अपने आप आएगा ना, क्योंकि इसमें माइनस है, और देखो हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है? प्लस है, तो इसमें तो अपने आप यहाँ पे आएगा, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और इसमें 5वीं सिस्टम में तो एकदम जल्दी से आएगा ना, बिकॉज इनका 5 5 माइनस है, देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लॉजिक के हिसाब से सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ करना पड़ा हमको? सिस्टम 1 पे करना पड़ा। तो जो सिस्टम में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा उसी सिस्टम का पोटेंशियल भी कैसा है? सबसे ज्यादा है। रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है? और इस लॉजिक के हिसाब से हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस लॉजिक के हिसाब से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। रिमेंबर इट, समझना। वर्क डन, क्या? वर्क डन टू ब्रिंग किसको लाना है हमको? याद करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एग्री और नॉट? है ना? कहाँ से लाना है? फ्रॉम इनफाइनाइट। याद करो, फ्रॉम इनफाइनाइट। कहाँ तक लाना है? फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट ऑफ आवर सिस्टम, समझ में आ रहा है ना? हमारी सिस्टम, जैसे कि हमारी सिस्टम है, उसमें मान लो कि ये पॉइंट तक लाना है, ये दूसरी सिस्टम में यहाँ तक लाना है, मान लो ऐसे, टू द गिवन पॉइंट ऑफ आवर सिस्टम। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे किस दिमाग में रखना? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? समझा रहा हूँ मैं, देखो समझना। जैसे कि मान लो कि अपनी अर्थ है, समझना, अपनी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड कैसे होगा? नीचे की तरफ होगा ना ग्रेविटेशन फील्ड, और हम कोई चीज को यहाँ से ऊपर उठाते तो वो क्या हुआ? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ग्रेविटेशन फील्ड तो नीचे होता है ना, अर्थ की तरफ होता है ना, और हम वो चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो वो होता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये प्लस होगा ना, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे होगा, उससे अवे होगा, दूर जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा है? तो वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, आर रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क required to be done to bring unit positive charge from infinite to the given point against point of our system against electric field is known as electric potential of that point. Electric potential मतलब कि electric potential मतलब क्या? V of that given point. बोला समझ में आया कि नहीं आया? of that given point समझ में आ रहा है? मतलब जिसमें जितना वर्क ज्यादा करना पड़ा उतना ही वो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो उतना ही ज्यादा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो डेफिनेटली अभी आप समझ सकते हो, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका था? सिस्टम 1 का। उससे कम किसका था? सिस्टम 2 का। उससे कम किसका था? सिस्टम 3 का। और उससे कम किसका था? सिस्टम
4, उससे कम किसका था सिस्टम 5 का, बिकॉज इसमें प्लस प्लस बहुत ही ज़्यादा, तो याद करो। तो इसमें प्लस थोड़े थे बट थोड़े कम थे, इसमें और कम था, इसमें तो माइनस था और इसमें बहुत ज़्यादा माइनस माइनस थे। समझ में? तो अभी आपको समझ में आ गया। यदि मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे 2 सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, 2 सिस्टम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। मुझे बताना कि कौन ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे और कौन ज़्यादा लो पोटेंशियल पे। यहाँ पे मैं 3 चार्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ, कौन ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे? बी की ए, डेफिनेटली बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ये हाई पोटेंशियल पे है ना, देखो ये, और ये लो पोटेंशियल पे कंपेयर टू इसके। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ मान लो कि यहाँ पे मैं सी सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे सी सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, सी, और इसमें मैं कर रहा हूँ ए की प्लस, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि ए ज़्यादा पोटेंशियल पे कि सी ज़्यादा पोटेंशियल पे, तो आप क्या बोलेंगे? ए की सी, ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ए में 2 प्लस है और सी में सिर्फ एक ही प्लस है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल जो है ना, वो कैसा कैसा आइडिया से रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो रिलेटिव हुआ ना, कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका ही है, क्योंकि यदि मान लो कि इसके साथ ये आ गया तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, यदि इसके साथ ये आ गया तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब कि पोटेंशियल कैसा है, खुद कैसा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? और यही तो होता है ना। देखो, और मान लो कि अभी मैं और एक सिस्टम यहाँ पे ले आऊँ, मान लो इसमें माइनस माइनस है, तो और मैं इसको मैं बोल रहा हूँ डी सिस्टम, और मैं सी और डी की कंपेयर करूँ तो आप क्या बोलोगे? सर सी का पोटेंशियल डी से ज़्यादा है, बिकॉज इसमें एक प्लस तो है ना, बट इसमें तो माइनस है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? बस इसी ऐसे ही बनता है बैटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैटरी में ऐसा ही होता है, याद करो, बैटरी में आपने देखा होगा कभी प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं, इतना तो मालूम हो गया आपको। तो ये प्लस वाला क्या है, हायर पोटेंशियल है, और ये माइनस वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल। और मैंने आपको कल ही बोला था, याद करो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर। याद करो, याद आया कि नहीं आया? अभी समझ में आ रहा है पूरा? याद करो, मैंने आपको ऐसा बोला था, मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मान लो इस तरफ मैंने प्लस रख दिया, इस तरफ मैंने माइनस रख दिया। यहाँ पे मेरे क्या है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ अट्रैक्ट हो गए, इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, देखो, बिकॉज इस तरफ प्लस है ना, इस तरफ माइनस है। तो करंट की डायरेक्शन जो है, करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है, वो कहाँ से कहाँ हुई, इट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। बट 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 करंट की डायरेक्शन जो है, करंट किसकी, करंट, वो हम क्या लेते हैं, प्लस टू माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसा क्यों, मैंने आपको बोला, याद करो कल, मैकेनिकल सिस्टम के साथ मैच करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और भी इसका मतलब समझ में आ गया, प्लस को हायर पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसकी डेफिनेशन हमने ऐसे दी है। समझ में आ रहा है? और माइनस को क्या बोलते हैं हम, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो ये वीडियो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है बहुत ही, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट रट्टा मारने जाओगे तो याद रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखनी है, एकदम अच्छे से आपको लिखना हो तो लिख भी देना ही। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग दिमाग में रखो ना। देखो फिर से इसको रिकॉल करते हैं, हमको करना क्या है, वर्क करना है, ठीक है। तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, समझ में आ रहा है? किसके लिए वर्क करना है, टू ब्रिंग, लाना है, क्या लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट। कहाँ पे लाना है, गिवन पॉइंट। कौन सा गिवन पॉइंट होगा, अपने सिस्टम का। कैसे लाना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करने में जो भी हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन को क्या बोलते हैं, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट गिवन पॉइंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया, है ना? और वो किस में ज़्यादा होगा, वो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, जिसका प्लस ज़्यादा होगा, है ना, उसी में तो ज़्यादा जोर करना पड़ेगा ना हमको। तो जितना हमने ज़्यादा वर्क डन किया, उतनी ही एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होगी, और उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो प्लस प्लस वाला जितना ज़्यादा, उतना उसका पोटेंशियल ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, ये तो हमने देख लिया। मतलब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस। समझ में आ रहा है? मतलब समझना, अभी देखो दिमाग रखना थोड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ समझना। मैं तो एकदम डीप में इसको समझा रहा हूँ, समझना। मान लो कि मेरी एक सिस्टम यहाँ पे, ओके, और एक सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। इसमें मान लो कि 1 2 3 4 प्लस है, और इसमें मान लो 1 2 3 4 माइनस है ना। तो डेफिनेटली ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। कौन से ज़्यादा पोटेंशियल पे, ए की बी? आप देखते बता दो सर ए ज़्यादा पोटेंशियल पे कंपेयर टू बी। इसको ऐसा बोलते हैं, वी ऑफ ए इज मोर देन वी ऑफ बी। एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन, एवरीवन जल्दी। ओके,
तो ज्यादा पोटेंशियल पे कौन है? डेफिनेटली ई ज्यादा पोटेंशियल पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी समझना, ध्यान से समझना। मान लो कि मैं कुछ भी करके ये दोनों सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे, है ना? देखो आप, है ना? तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, मतलब करंट कैसे गया? करंट यहाँ से इस तरफ गया, देखो समझ में आ रहा है? मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है? मतलब ए से लेकर बी पे क्या जाएगा? करंट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया पूरा सिस्टम, है ना? तो बस यही हमको दिमाग में रखना है। आई होप सबको समझ में आ गया। क्या किसी को कुछ चाहिए यहाँ पे ओवरव्यू और कुछ चाहिए मुझे बता दो। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है, उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और उसके बाद उसका आता है फॉर्मूला। क्या आता है? फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल? तो रिमेंबर V इज इक्वल टू W। W मतलब वर्क डन अपॉन Q, चार्ज। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज हमने कौन सा चार्ज यहाँ पे लिया था? यूनिट पॉजिटिव लिया था ना? क्या लिया था हमने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था ना? समझ में आ रहा है? तो देखो ये इक्वेशन कैसा है उसको मैं समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है? मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आपने गलती से +1 कूलम की जगह पे मान लो कि आपने 2 कूलम का चार्ज ले लिया। कितना? 2 कूलम ले लिया। तो मान लो कि आपको 2 कूलम का चार्ज लाने के लिए मान लो कि आपको 10 जूल का काम करना पड़े, तो 1 कूलम लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 10/2 मतलब 5 करना पड़ेगा। तो हमको तो सच में तो 1 कूलम ही लाना है ना, उतना लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं ना वोल्टेज। तो इसीलिए नीचे क्या यहाँ पे लिख दिया हमने, क्यू। देखो आप, समझ में आया क्यू लिखा? क्योंकि ये वर्क डन मान लो कि क्यू जितना चार्ज लाने के लिए हमने करना पड़ा था, बट हमको तो सिर्फ लाना कितना है? 1 कूलम चार्ज ही लाना है ना, +1 कूलम। इसीलिए वी का फॉर्मूला क्या आया? वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए नीचे आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वी का समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो इसीलिए वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला क्या है? W/Q। आई थिंक आप लोगों ने सुना नहीं, मैंने बोला कि कीप योर वीडियो ऑन। ओके, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो रिमेंबर इट। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन? सॉरी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V? वर्क डन अपॉन Q। एग्री और नॉट? चलो इसके ऊपर से उसका यूनिट की बात करते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल। याद करो, ये 9th में था। वर्क डन मतलब क्या? एनर्जी। वर्क डन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी। यदि याद नहीं तो अभी याद रखो, आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम 9th में पढ़ा था, है ना? तो वर्क डन क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। क्या है एनर्जी? तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ V। समझ में आ रहा है? बट इतना बड़ा कौन बोले जूल पर कूलम? उसकी जगह हमने क्या बोल दिया? सिर्फ V। क्या बोल दिया? V मतलब कि वोल्टेज। क्या? वोल्टेज। वोल्ट मतलब कि वोल्ट। क्या? वोल्ट, नॉट वोल्टेज, वोल्ट। समझ में आ रहा है? और ये V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? मतलब क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? आपका आंसर होना चाहिए V, मतलब कि वोल्ट। क्या होना चाहिए? वोल्ट। और जूल पर कूलम भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जूल पर कूलम भी है। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ओके ओके। अभी देखो यहाँ पे भी, जैसे कि हमने कल याद है हमने कल डिफाइन किया था, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। एक सेकंड, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ऐसा हमने डिफाइन किया था कल, आपको याद होगा, है ना? तो जैसे हमने 1 एम्पियर करंट डिफाइन करने के लिए क्या किया था? याद करो, फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू Q/T। और फिर हमने बोला था, नहीं वो नहीं जरूरी है, यहाँ पर डिफाइन 1 एम्पियर करंट करना है। तो डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट को, याद है आपको कि इफ, मतलब कि इफ 1 कूलम ऑफ नेट चार्ज, याद है? 1 कूलम ऑफ नेट चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू any cross section area, याद है? any cross section area of the conductor in how much? in 1 second, then current flowing is said to be of 1 ampere। याद आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आज हमको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या? डिफाइन 1 वोल्ट। एग्री? उसका फॉर्मूला क्या था? वोल्ट का V इक्वल टू W/Q था, ठीक है? और 1 वोल्ट मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो मैं यहाँ पे 2 सिस्टम बना रहा हूँ, 1 और 2। मान लो ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो यहाँ से यहाँ पे मान लो ज्वाइन कर दिया। तो समझना, इफ
1 जूल, क्या इफ 1, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तभी जाके ये 1 मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, मतलब इतना काम करना पड़ता है, इज रिक्वायर्ड टू बी डन, किसके लिए? टू ब्रिंग, किसके लिए? टू ब्रिंग, क्या लाना है? टू ब्रिंग वन कुलम, 1 कुलम, नीचे देखो, नीचे भी 1 है ना, क्यू है ना, 1 है ना, टू ब्रिंग 1 कुलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए टू बी या बी टू है, वॉट एवर, फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक, मान लो हमको 1 कुलम चार्ज ले जाना है, उसके लिए हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है ना। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, सिस्टम की जगह पॉइंट ए एंड बी इज ऑफ हाउ मच, तो 1 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया? है ना। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मान लो कि ए से लेके बी में हमको कोई भी +1 कुलम का चार्ज ले जाना है, कितना? +1 कुलम का चार्ज ले जाना है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया? 1 वोल्ट का हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा रिपीटेड या समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम अच्छे से दिमाग में रखना इसको। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़े। अभी तो ये हो गया पोटेंशियल, सबसे हार्ड टॉपिक यही था जो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी एकदम हलवा है, अभी ये चैप्टर में कुछ भी नहीं। ठीक है, जो हार्ड टॉपिक थे ना आपके ये चैप्टर के, वो खत्म हो गए। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द स्वीट फ्रूट। चलो स्टार्ट करें। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे से ही स्टार्ट करता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलो देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, सबसे पहले एक बैटरी होगी। क्या होगा? एक बैटरी। देखो बैटरी में ऐसा होता है, ऐसा प्लस और माइनस। देखो यदि आपने बैटरी ऐसे ड्रॉ की है, प्लस माइनस सही है, यदि आपने बैटरी ऐसे ड्रॉ की, प्लस माइनस सही है, बट यदि आपने ऐसे ड्रॉ की, प्लस माइनस प्लस, दोनों तरफ प्लस प्लस आएगा नहीं, ये रॉन्ग है, रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आपने ऐसे ड्रॉ की तो भी सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, इसमें आप ऐसा बता रहे हो कि आपकी बैटरी बहुत बड़ी है, उसके वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है, बट ये आपने बताया तो ये आपने कुछ नया ही इन्वेंट कर दिया। ठीक है, जो कि अभी बड़े बड़े इंजीनियर्स ने और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इन्वेंट नहीं किया, ऐसा कुछ आपने इन्वेंट यहाँ पे कर दिया, तो वो इन्वेंट करना अभी आपको 10th में अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा है? जब आप बड़े हो जाओ तब कर सकते हो। ठीक है, अभी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करना अभी। ठीक है, तो प्लस के बाद माइनस होना ही चाहिए। ठीक है, चलो ये कर दिया, उसके बाद आगे समझना। उसके बाद आप लोगों ने कभी ना कभी तो कनेक्ट किया ही होगा ऐसा। उसके बाद यहाँ से एक वायर लेते हैं, ऐसे करके वायर ले लो आप, हल्का है ना, और फिर यहाँ से मैं वायर ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, ये कनेक्ट, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग वायर। एक सेकंड, कैसा आ रहा है स्क्रीन पे? कैसा आ रहा है दिखाओ तो, एक मिनट। सही आ रहा है ना? एकदम सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके, तो ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे आएगा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, समझना, यहाँ पे कहीं पे आएगा एक रेजिस्टेंस। हैंग हो रहा है, 2 मिनट। यहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, रेजिस्टेंस की हम पूरी पीएचडी करने वाले हैं।
ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को हमको कनेक्ट किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, हमको इसको ऐसे कनेक्ट करना है, समझ में आ रहा है। यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है, और वापस यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, दैट इज कॉल्ड स्विच। क्या आएगा यहाँ पे, स्विच, ठीक है, ऐसे करके स्विच आएगी, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये वापस कंडक्टिंग वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक। ये जो कंडक्टिंग वायर है ना, ग्रीन वाला, ये कंडक्टिंग वायर जो है, कंडक्टिंग वायर, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर और सिल्वर। एज इसका बना होता है मोस्टली एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर का होता है, बिकॉज ये तीनों एकदम अच्छी कंडक्टिंग मटेरियल है। एग्री और नॉट? ठीक है, ये बैटरी है, ओके। अभी समझना, यहाँ पे अब क्या, अभी करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो आंसर है करंट फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा करंट फ्लो? बिकॉज, हाँ वेरी गुड, बिकॉज अभी मेरी स्विच कैसी है,